अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक फ़्रेश वाक़या आया है हिंदुस्तान टाइम्स पे। हमारे इंडिया के एक भाई के साथ एक मामला हुआ है। कंपनी ने विदाउट एनी नोटिस पीरियड उसको जो है नौकरी से फ़ारग कर दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया और उसको पता भी नहीं था। उसको जस्ट एचआर ने कॉल की कि भाई आप हमसे फ़ारग है और आप किसी और जगह पे अपना ट्रांसफ़र ले लें। तो ये सारी डिटेल जो है वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, कैसे होता है ये वाले मामलात और कौन सा वो पीरियड होते हैं जिसमें आप लोगों ने स्पेशली ध्यान रखना होता है। डिटेल वीडियो स्क्रीन पे रिकॉर्ड पड़ी हुई है, आप लोग एंड तक देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी और बहुत सारी नॉलेज की आप लोगों को उसमें बातें शेयर की है मैंने। तो किस तरह आप लोगों ने ये चीज़ें ट्रेस करनी है और इसका क्या प्रोबेशन पीरियड जो स्पेशली होता है वो भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो भाई सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं होता, एम्प्लॉयर यानी कंपनी के लिए भी वो सेम होता है। विदाउट एनी नोटिस आपको टर्मिनेट कर सकती है कंपनी। सारी चीज़ें वीडियो की डिटेल में पढ़ी हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कि बंदे के साथ क्या मामला हुआ था और कैसे उसके साथ मसला पेश आया। नोटिस की मुद्दत के दौरान छुट्टी लेने की वजह से बरतरफ कर दिया गया, रिलीफ लेटर से इनकार कर दिया गया। ये बहुत ही एक ख़तरनाक मामला चल रहा है। अभी रिसेंटली ये बिल्कुल फ्रेश एक अपडेट आई हुई है। जो नोटिस पीरियड टाइम होता है या जो प्रोबेशन पीरियड होता है जो बढ़ा दी गई है 2025 में 6 महीने तक। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की रजामंदी हो तो वो 6 महीने तक बढ़ सकती हैं। तो ये एक ख़तरनाक चीज़ भी है और एक अच्छी चीज़ भी है। ठीक है, कंपनियां देखो, कंपनी भी पागल नहीं होती अगर आपको रख रही हैं। और प्रोबेशन पीरियड का मतलब यही होता है कि वो आपकी जांच पड़ताल करेगी, आपको देखेगी कि वाकई में आप इस चीज़ के काबिल हैं। अगर आपको इतनी सैलरी कंपनी पे कर रही है तो आप वो काम कर भी सकते हैं कि नहीं। तो अभी रिसेंट एक केस आया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स पे। मुलाजिम ने छुट्टी ली 2-3 दफ़ा, ठीक है, और उसके बाद कंपनी ने उसको फारग कर दिया विदाउट एनी नोटिस। देखो, ये जो नोटिस का मामला है ना, ये जब आपका गुजर जाता है प्रोबेशन पीरियड, उसके बाद आप कंपनी आपको नोटिस दे सकती है 60 दिनों की आपकी, यानी आपको टर्मिनेट कर सकती है। लेकिन ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड आपके पास कोई चीज़ इस तरह नहीं होती, आपको ये विदाउट एनी नोटिस जो है वो टर्मिनेट कर सकती हैं। तो ये एक भाई के साथ एक वाक़या आया हुआ है, मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो बराए करम, देखो, ये सिर्फ बातें करना आसान है, लेकिन जब रियल में ये चीज़ें आ जाती हैं बंदे के सामने तो फिर ये मुश्किल हो जाती हैं। मामला क्या हुआ था कि एक मुलाजिम जिसने काम के जहरीले माहौल यानी बहुत स्ट्रेस में काम करने और इस तरह के ओवर टाइम का मुआवजा ना देने की वजह से मुलाजिम ने इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, तो वजह असल में क्या थी कि यहाँ पे अक्सर कंपनियाँ इस तरह कर लेती हैं कि आपके साथ लिख लेती हैं कि हम आपसे 8 घंटे ड्यूटी एज पर सऊदी लेबर ला करेंगे और उसके बाद आप ओवर टाइम अपने मर्ज़ी से लगा सकते हैं। बाद में कंपनियाँ करती क्या है कि आपको ओवर टाइम पे नहीं करती। तो बराए करम, ड्यूरिंग आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है आप कुछ भी इस तरह ना करें। जब आपका प्रोबेशन पीरियड गुजर जाता है तो जब आप कंपनी की प्रोबेशन पीरियड से गुजर जाते हैं उसके बाद आप ये जितने जो तरीक़ेकार हैं, जो यूट्यूबर हजरात हैं, आप लोगों को टीच करते रहते हैं, ये फिर तब अप्लाई होती हैं सारी चीज़ें। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह आपके पास इख्तियार होता है दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र लेने की, जाने की, तो इस तरह कंपनी के पास भी इख्तियार होता है कि आपको टर्मिनेट करें। ठीक है, और टर्मिनेट आपको फिर इस तरह करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। तो इस बंदे के साथ क्या हुआ था कि ये ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड यानी जो 90 डेज़ का होता है उसी के दौरान ही उसने 2-3 दफ़ा छुट्टियाँ ली और इसको ओवर टाइम नहीं दे रहे थे। कुछ मसले मसाइल और भी होंगे। तो इस तरह की चीज़ें जब कंपनी ने नोटिस की कि बंदा वाकई में लॉयल नहीं है या काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो उसने छुट्टी के दौरान ही उसको जो है टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, और उसको कोई मुआवजा या कोई चीज़ या कोई उसकी जो सैलरी होती है या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, एंड सर्विस बेनिफिट वगैरह, वो कुछ भी नहीं दिया गया और इसको जस्ट टर्मिनेट कर दिया काम से विदाउट एनी नोटिस पीरियड। तो आप लोग देख सकते हैं, एक मुलाजिम जिसने काम के जहरीले माहौल और ज़रूरत से ज़्यादा बगैर मुआवजा और टाइम की वजह से मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया था, इसे नोटिस की मुद्दत के दौरान कुछ छुट्टियाँ लेने के बाद गैर मुतवक्का तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। मतलब मसला ये इधर पेश आया कि बंदा, देखो, खुद भी आप थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें। देखो, जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी इतने सर पे ना चढ़े कि कंपनी इस चीज़ पे मजबूर हो जाए कि आपको टर्मिनेट करे या आपके साथ कोई और मामला करे। तो आप लोग जो हैं थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ ये कि कंपनी ने उसको टर्मिनेट कर दिया। अभी उसको दूसरी जगह पे मुलाजमत लेने के लिए या किसी दूसरी जगह पे नौकरी देखने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, वो टाइम भी इसके पास नहीं होता इतना। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के दौरान आपको कंपनी जितनी चाहती है कि इतने दिनों में आप ट्रांसफ़र ले लें, नहीं तो आपको हम खुरूज नहाई पे भेज देंगे। ठीक है, अगर आप कंपनी के वीज़े पे हों या अगर आपने ट्रांसफ़र भी लिया हुआ हो तो आपको वो ड्यूरिंग नोटिस पीरियड आपका विदाउट एनी नोटिस टाइम, आपको कोई दिन, 2 दिन, 6 दिन या 10 दिन या 15 दिन, जितने उसकी मर्ज़ी, उसी के दौरान आपको फिर ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। सो बराए करम, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग थोड़ी सी इस चीज़ पे तवज्जो दें। देखो, ट्रांसफ़र लेने से पहले या टर्मिनेशन लेने से पहले आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा इस चीज़ पे ज़रूर कि भाई अगला मेरा लाएअमल क्या होगा। और दूसरी के प्रोबेशन पीरियड के दौरान तो आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को
बड़ी जो है संजीदगी से लेनी है कि मुझे अगर कंपनी निकालेगी तो मैं किधर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। तो कम से कम जो 3 महीने की मुद्दत ड्यूरेशन होती है उस पर आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें। अगर आपको ओटी नहीं दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा काम करवा रहा है आपसे या कोई इस तरह की चीज़ें, जब आप परमानेंट हो जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड गुजर जाते हैं, तब आपके जो राइट्स होते हैं वो आपके हाथ में आ जाते हैं और आप हर प्लेटफॉर्म पे खेल सकते हैं और इनके साथ आप फिर बात भी कर सकते हैं। आप थ्रू लॉयर भी बात कर सकते हैं, आप थ्रू कुआ जो हैं आप केस भी ओपन कर सकते हैं, आप इसके टर्मिनेशन भी ले सकते हैं एज़ पर आर्टिकल 81। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें फिर आ जाती हैं। तो बराए करम प्रोबेशन पीरियड बहुत एहतियात से गुजारना है। आप लोगों से गुजारिश है, कोई भी स्टेप लेने से पहले आप 1000 दफ़ा सोचिएगा। देखो बहुत सारे पैसे लोग लगा के आए हुए होते हैं और इधर फिर इस तरह का मामला जब हो जाए तो अच्छा फील नहीं होता। ठीक है, ना एम्प्लॉय को और ना इनके घर वालों को और ना इनके जो दोस्त होते हैं ना हमें। तो बराए करम थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर व फिक्र करिएगा और थोड़ा सर्च करिएगा। और एक स्पेशल चीज़ जो है, आप अगर सऊदी में हैं तो आप लोगों को कम से कम इतना इल्म होना ज़रूरी है कि आप अपने राइट के लिए कम से कम फ़ाइट कर सके। अगर आप खुद ना कर सके तो आप लॉयर हायर कर सकते हैं और लॉयर भी आपके साथ धोखा ना करे। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा बहुत जो कुछ आर्टिकल हैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो ज़रूरी आर्टिकल हैं जैसे आर्टिकल 74 हो गया, आर्टिकल 80 हो गया जो एम्प्लॉयर के राइट्स हैं, कंपनी के राइट्स होते हैं, आर्टिकल 81 हो गया जो आपके राइट्स होते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो है आप लोग खुद भी स्टडी करा करें ताकि आप लोगों के साथ कोई मसला मसाइल ना दरपेश आए। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हमारे साथ ही रहिएगा और हमें देखते रहिएगा। थैंक यू गाइज़।